खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। ध्यान से सुनिएगा। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। मत फैलाओ देश में दंगा, अब रहने भी दो। लाल हरे रंग में न बांटो हमको, लाल हरे रंग में न बांटो हमको। मेरी छत पे बस एक ही तिरंगा, रहने दो। मेरी छत पे बस एक ही तिरंगा, रहने दो। नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सबको खूब सारी बधाइयाँ हो। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बेटी का धन। आवाज सरोज शर्मा। प्रेमचंद जी कहते हैं, बेतवा नदी दो ऊंचे कगारों के बीच इस तरह मुंह फैलाए हुए थी जैसे निर्मल हृदय में साहस और उत्साह की मध्यम ज्योत छिपी रहती है। इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने भग्न जातीय चिन्हों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जातीय गाथाओं और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस भाव स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते और गांव का बूढ़ा केवट सखू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता और रानी के महल, राजा का दरबार, कुंवर की बैठक, मिटे हुए चिन्हों को दिखाता रहता था। वह एक उच्छ्वास लेकर रुधे हुए गले से कहता, महाशय, एक वह समय था कि केवटों को मछलियों को इनाम में असरफियां मिलती थी। कहार महल में झाड़ू देते हुए असरफियां बटोर कर ले जाते थे। बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और यह तेज था, परंतु आज इसकी यह दशा हो गई है। इन सुंदर उक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के बस की बात नहीं थी, पर सुनने वाले उसकी सहृदयता तथा अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे। सखू चौधरी बहुत ही उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा मुंह था उनका, उतना ही बड़ा ग्रास न था। 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पौत्र पौत्रियां थी। लड़की केवल एक गंगा जली थी जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। चौधरी की यह सबसे छोटी संतान थी। स्त्री के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिलाकर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक हल की होती थी। ज्यों-ज्यों उसे गांव में वह मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी, जिसे देखकर झगड़ू साहू भीतर ही भीतर जलते रहते थे। सखू जब गांव वालों के समक्ष हाकिमों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा घुमा कर दिखाने लगता था, तो झगड़ू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकते थे, तड़प तड़प कर रह जाते थे। अतः वे सदा इस प्रभु शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे, जब सखू पर अपने धन द्वारा प्रभुत्व जमा सके। इस गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे, जिनकी बेकार के मारे गांव वालों का नाकों में दम था। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे, तो सखू चौधरी ने दबी जबान से अपनी गांव वालों की दुख भरी कहानी
उन्हें सुनाई थी। हाकिमों से वार्तालाप करने में उसे तनिक भी भय नहीं होता था। सखू चौधरी को खूब मालूम था कि जीतन सिंह से बार मचाना सिंह के मुंह से सिर देना है। सखू चौधरी ये जानते थे, अगर जीतन के खिलाफ कुछ बोले तो वो ऐसे कहा जाएगा जैसे सिंह के मुंह में अपना सिर को डाल दिया। किंतु जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी तुम्हारी ऐसे ऐसे हाकिमों से मिताई है और हम लोगों को रात दिन रोते काटना पड़ता है, तो फिर तुम्हारी यह मित्रता किस काम की रही? परोपकाराय सताम विभूतः। तब सखू का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल ही जाता था। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांग लिया। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इस साहसपूर्ण स्वामी विद्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दे दी थी। ठाकुर साहब जब जल कर आग हो गए, अपने करिंदे से बकाया लगान की वही मांगी। संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई, उस पर गंगा जली का ब्याह करना पड़ा। छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी। वह इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जवान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर साहब को अपना लक्ष्य न बना सकेगी? बूढ़े चौधरी इधर तो अपने गर्व से निश्चिंत थे और उधर उस पर बकाया लगान की नालिश ठुक गई। सम्मा ना पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का बिल्कुल ही अवसर ना मिला। जिन लोगों के चढ़ावे में आकर सखू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनका दर्शन मिलना अब दुर्लभ हो गया था। ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था। कचहरी कहीं से 3 मील पर थी। बरसात के दिन रास्ते में ठौर ठौर पानी, उमड़ी हुई नदियां, रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी का निवाह नहीं, पैरों में बल नहीं। अतः अदम पैरवी में मुकदमे एक तरफा फैसला हो गया। कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए, सारी चतुराई भूल गए। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और अपने मन में कहता, क्या मेरे जीते जी घर मिट्टी में मिल जाएगा? मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में आह, क्या दूसरों का जुआ पड़ेगा? यह सोचते सोचते उसकी आंखें बाहर आती थी। वह बैलों से लिपट कर रोने लगता था, परंतु बैलों की आंखों से क्यों आंसू जारी थे? वे नाद में मुंह क्यों डालते थे? क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी? फिर वह अपने झोपड़े को बिकल नैनों से निहार कर देखता रहता और मन में यह सोचता कि क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा? यह पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी? कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग इसकी हल्की आंच भी नहीं सह पाते।
चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े घंटों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को मनाया करता था, उनका गुणगान गाया करता था। इसमें कोई संदेह न था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पेरने से ही निकलता है। चौधरी जाति का ओछा पर स्वभाव का ऊंचा था। उसे ऐसे नीच बात बहुओं से कहते संकोच आ रही थी। कदाचित वह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ, किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु यहां तो बात ही निराली थी। बड़े लड़के को खाट के काम से फुर्सत न थी। बाकी दो लड़के इस जटिल प्रश्न को विभिन्न रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे। मझले झिंगुर ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या धरा है? जहां ही कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, पर जीतन सिंह को मुझे एक एक करके चुन लूंगा। छोटे फक्कड़ ऐठ कर बोले, तुम चुन लेना, नाक मैं उड़ा दूंगा, नकटा बनाकर घूमेगा। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने के लिए चले गए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी के पार चले जाते, पर खेवे के पैसे नहीं देते थे। तीसरे दिन वह जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर सखू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही तक मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीज ढूंढ ढांड कर किसी और जगह भेज देते? ना हो समधियाने पठवा दो, जो कुछ बचा रहे वही सही। घर की मिट्टी खोद कर थोड़े ही कोई ले जाएगा। चौधरी लेटा था, उठकर बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा है वह होगा, मुझसे यह जाल नहीं होगा। इधर कई दिन की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। उसे छल प्रपंच से घृणा हो गई थी। पंडित जी, जो इस काम में सिद्धहस्त थे, बहुत ही लज्जित हुए, परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को ईश्वर इच्छा पर इतना भरोसा न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भाड़े खिसकाए जाते थे। अनाज का एक दाना भी घर में नहीं रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी। 3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे, पानी की एक बूंद भी ना पड़े। स्त्रियां भाड़ से चने भुनाकर चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर खाते, परंतु बूढ़े की इस एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वह उनकी बेटी गंगा जली थी। वह बेचारी अपने बूढ़े पिता को चारपाई पर निर्जल छटपटाते देखकर बिलक बिलक कर रोती रहती। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता था जो लड़कियों को होता है। गंगा जली इस सोच विचार में मग्न रहती थी कि दादा की किस बात सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो वे अवश्य मान जाएंगे, परंतु दादा को कब यह स्वीकार होगा? वह यदि एक दिन बड़े साहब के पास चले जाएं
तो सब कुछ बात की बात में बन ही जाएगी, किंतु उनकी तो जैसे बुद्धि ही मारी गई है। इसी उधेड़-बुन में उसे एक उपाय सूझ पड़ा। कुमलाया हुआ मुखरबिंद अब खिल उठा। पुजारी जी शक्खू चौधरी के पास से उठकर चले गए। चौधरी उच्च स्वर से अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहा था। निदान गंगा जली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात गए क्यों बाहर आई हो? गंगा जली ने कहा, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है बाबा, घर में कैसे रहूं? सखू ने जोर से हाँक लगाई, कहाँ गए तुम कृष्णमूर्ति, मेरे दुख को हरो। गंगा जली खड़ी थी, बैठ गई और धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए बाबा, घर बचाने का भी कुछ उपाय सोचा कि इसे यूं ही मिट्टी में मिला दोगे? हम लोगों को क्या पेड़ तले रखोगे? चौधरी ने व्यथित स्वर में कहा, बेटी, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता, भगवान जो चाहेंगे होगा। वेग चलो गिरधर गोपाल, काहे विलंब करो? गंगा जली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है बाबा, कहो तो कहूं? चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, कौन उपाय आया है बेटी, बताओ तो जरा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक खूब खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।